फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज सीटेट के हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, इसीलिए आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा। हिंदी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेडागोजी के क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो नहीं छोड़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से एग्ज़ाम में फंसेंगे क्वेश्चन। पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा में 959 अभ्यर्थी सफल हुए। सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के बाद होगा अंतिम रूप से चयन। यूपीएसएससी को भेजा गया संशोधित विवरण। सीजीएल टियर 1 की उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है। जिसने भी एग्जाम दिया हो वो लोग अपनी उत्तर कुंजी से मिला सकते हैं। बेसिक से उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती अब एक आयोग से। नए आयोग के गठन से 14 लाख अभ्यर्थियों को मिलेगी बड़ी राहत। फैसला, सभी शिक्षकों के चयन को होगा एक आयोग। शिक्षकों के 5180 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। यूपीपीटी 2023 के लिए 30 अगस्त तक आवेदन, यानी पीटी का पेट का आवेदन चालू हो चुका है। जिसको भरना वो लोग दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को हरी झंडी। प्रयागराज होगा मुख्यालय। अब यहाँ से हमारे हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को यानी 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे श्रवण के आधार पर इस अनुच्छेद को पुनः लिखें, यानी जो भी बच्चों ने सुना है 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद उसे दोबारा लिखें। अनुच्छेद में आए शब्दों और वाक्यों को उसी तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी जैसे हमने पूरा एक एक अक्षर सा आप लोगों को सुनाया है वैसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा विद्यार्थियों को समझ में आया है वो लोग वैसा ही लिखें। उन्हें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? अनुच्छेद श्रुतलेख, यानी सुनकर पैराग्राफ को लिखना अनुच्छेद श्रुतलेख कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। सटीक आंसर के साथ में मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेकर आती हूँ। आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सटीक आंसर देती हूँ, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। एक अनुच्छेद में से हर पंक्ति में छठे या सातवें शब्द के बाद एक शब्द या वाक्यांश हटा दिया जाता है, फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण को क्या कहेंगे? यानी एक अनुच्छेद की हर पंक्ति में छठे या सातवें शब्द के बाद एक वाक्यांश हटा दिया जाता है, फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। उसे किस नाम से, इस परीक्षण को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग क्लोज परीक्षण कहते हैं। यह इंग्लिश में, हिंदी में पूछे जाने वाला बहुत बार, ज़्यादातर हर एक बार यह क्लोज परीक्षण पूछा जाता है। यानी पूरे अब रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक पैराग्राफ में नहीं पूछ रहा है, छठे और सातवें में। इसे क्लोज परीक्षण कहते हैं। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? अब प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। अर्जन जिसे हम लोग स्वेच्छा से, स्वाभाविक रूप से अर्जित करते हैं, यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता है। इसके लिए औपचारिक नहीं, अनौपचारिक निर्देश की आवश्यकता होती है। यह बच्चे की सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित होती है, यानी यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र हमारा किससे संबंधित है? या तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत बार और हर बार पूछा भी जाता है, जेडपीडी जिसे कहते हैं। ए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। जेडपीडी। संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र, यहाँ पर नाम आएगा ब्रूनर का।
व्यवहारवादी उपागम यहाँ पर स्किनर और बंडूरा का, मनोविश्लेषण सिद्धांत यानी फ्रायड का, और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यह हमारा वाइगोत्स्की का है। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें। जब बच्चे यानी निपुण भारत अभियान, इसमें उद्देश्य है कि निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करें, कक्षा 3 में पहुंच जाएं। यानी निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि पठन और लेखन में निपुण अवश्य प्राप्त कर लें। जब तक बच्चा कक्षा 3 में पहुंचेगा तभी वो पढ़ने और लिखने में निपुण हो जाएगा। विद्यालय में प्रवेश करेगा जब वो मातृभाषा के साथ में, अपनी मदर लैंग्वेज के साथ में आता है। कक्षा 6 में प्रवेश करें, कक्षा 6 में प्रवेश करेगा वहाँ तक कि उसको दूसरी भाषा भी सिखाई जाने लगेगी। कक्षा 8 में पहुँच जाए, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, यह भी हमारा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारत में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है स्वनिम। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। जब शिशु 2 से 3 महीनों की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते, यानी 2 से 3 महीनों की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते, ये नहीं कहा जा रहा है कि पूरे अक्षर से बोल लेता है। उस अवस्था को क्या कहते, यानी इस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? बबलाना। ये बबलाना 6 महीने में स्टार्ट कर देता है। किलकिलाना, 6 हफ्ते में बच्चा किलकिला कर रोने लगता है या किलकिलाकर हंसने लगता है। एक शब्दीय बुदबुदाना। रूप विधान, अब यहाँ पर कहा गया 2 से 3 महीनों की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाता है, यानी सक्षम हो जाता है। तो किलकिलाना, उस अवस्था को क्या कहेंगे? किलकिलाना। बी ऑप्शन राइट हो गया। कवि 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है, यानी कवि है वो 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोल लेता है। यह भाषाई योग्यता उसे बनाती है, यानी यह भाषाई योग्यता इसे क्या बनाती है? 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है, यानी बहुत होशियार बच्चा होगा। द्विभाषी वक्ता, बहुभाषी, कई भाषाओं के साथ में बोलता है, इसीलिए बहुभाषी हो गया। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास, पियाजे के अनुसार समग्र बौद्धिक विकास यानी ओवरऑल इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट, भाषा की कोई भूमिका नहीं है, भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बी ऑप्शन राइट हो गया। भाषा मात्र एक पहलू है, भाषा मात्र एक पहलू है, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया, पियाजे के अनुसार है। चॉम्स्की की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा सकता है? अब चॉम्स्की की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा सकता है? भाषा अर्जन उपकरण, भाषा अर्जन, यह हमारा चॉम्स्की का कहना है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया, भाषा अर्जन। प्रथम भाषा अर्जन क्या है? प्रथम भाषा अर्जन या क्या है? प्रथम भाषा शिक्षार्थी के सचेत प्रयास, विद्यालय की प्रमुख गतिविधि, प्रशिक्षण के द्वारा होती है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रथम भाषा अर्जन या हमारी प्राकृतिक प्रक्रिया है, बच्चे स्वेच्छाचारी स्वाभाविक रूप से सीखता है। ऐसी कक्षा जहाँ बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, वह क्या कहलाती है? जहाँ पर बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरू करते हैं और फिर से दूसरी भाषा भी सिखाई जाती है, ऐसी भाषा को क्या कहेंगे? वह क्या कहलाती है? बड़ी बहुभाषी कक्षा कहलाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? यानी पहले उससे, जैसे कि किसी ने कहा जी नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ, और फिर दोबारा बोले अरे राम राम ठीक हो,
तो यह हमारी अनौपचारिक हो गई और नमस्कार मैं आपका स्वागत करती हूँ औपचारिक हो गई, यानी कोड स्विचिंग हो गई, यानी कोड को बदलना। बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नॉम चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं। सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांश का एक जैसा है। भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है। भाषा केवल सीखी जाती है, अर्जित नहीं की जाती है। यानी नॉम चॉम्स्की के अनुसार सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांश एक जैसा है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। बाहुबली पिक्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जितने शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले से शुरुआत करते हैं। यानी बाहुबली पिक्चर में ऐसी ही शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले शुरुआत करते हैं अपनी मातृभाषा से। यानी बच्चा जब भी आएगा वो अपनी शुरुआत अपनी मातृभाषा से करेगा, यानी उसकी मदर टंग कोई भी रही हो, चाहे यानी पंजाबी और उड़िया, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, मदर टंग सबकी अलग अलग होती है। तो बच्चा जब सबसे पहले शुरुआत करता है अपनी मातृभाषा के साथ ही शुरुआत करता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। जो भी इस वीडियो को करेगा या आप लोग जितने ज़्यादा हिंदी के प्रैक्टिस सेशन कर रहे होंगे अभी तक, तो मैं आप लोगों को दावा के साथ कह सकती हूँ 30 में 30 आपके नंबर आएंगे, कहीं भी 1 मार्क्स नहीं जाएगा आप लोगों का। थैंक यू क्लास।